वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के करम से, और मैं भी ठीक हूँ। तो लीजिए, आज का ब्लॉग पेश है। ये है शाम के स्नैक्स, जिसमें कि मैं समोसा दही चाट बनाऊँगी। समोसा मैंने मंगाया है बाहर से, और मैंने घर में दही बना लिया इसका, जैसे कि रायता। लेकिन रायता नहीं था ये प्रॉपर, इसमें थी कटी कोतमीर, नमक और थोड़ा सा चाट मसाला, भुना कुटा ज़ीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च। इसको मैंने फेंटा और उसमें मैंने समोसे को चूर लिया, क्रश कर लिया मतलब। तो मैंने इसको मिक्स किया और मैंने एंजॉय किया शाम का स्नैक। और उसके बाद मैंने चढ़ा दी थी चूल्हे पर चाय। और आप क्या लेते हैं शाम में स्नैक्स में, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप थोड़ी सी टेक्निकली काम लोगे तो आप घर में ही काफ़ी कुछ बना सकते हो। और ये थी मेरी रखी दम पर चाय, जो मसाला चाय है, और इसमें मैंने डाला है स्टार एनाइस और दालचीनी। और कुछ ना कुछ मेरी चाय में अमूमन पड़ता ही है, बिना उसके तो मैं बनाती ही नहीं हूँ। और इसे डग्गड़ फूल भी कहते हैं। और मैंने बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा डाला है इसका, ज़्यादा नहीं, वरना वो कड़वी हो जाएगी। और इलायची भी होती है बाज़ वक्त, और दालचीनी, इलायची और अदरक। लेकिन आज ये दो चीज़ें डाली हैं मैंने। और आप कैसी चाय बनाते हो? और इसे 10 मिनट ज़रूर पकाना चाहिए सिम पर, चूल्हा कम करके। और इसका सारा का सारा कच्चापन निकल जाएगा दूध का, और बहुत बड़ी ही मज़ेदार चाय बनती है ऐसे में। तो खैर, ये है इवनिंग स्नैक। और क्या क्या बनाते हैं आप लोग शाम में? तो यही है डेली रूटीन। ये कुछ स्नैक्स और भी रखे हुए थे, तो मैं थोड़ा सा टेस्ट कर रही थी, लेकिन मुझे पसंद उतने ख़ास आए नहीं, थोड़े नरम भी हो गए थे। और हमें ऐसी चीज़ों से ज़्यादा तो फ्रूट्स ही खाना चाहिए। तो खैर, ये बच्चे ला लिए थे तो मैं ऐसे ही चेक कर रही थी इसको। तो खैर, जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे साथ। The next day. और ये था अगले दिन का व्लॉग। वही सेम रूटीन डेली वाली। ऑमलेट तल रही हूँ मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि आपको अगर वीडियो बनाना हो तो बहुत मुश्किल हो रही है मुझे शूट करना, और साथ साथ में रोज़मर्रा का काम। तो यही लाइफ होती है, यही रूटीन है हर एक की। सुबह उठो, नमाज़ पढ़ो और नमाज फ़जर, फिर नाश्ता, फिर सब काम पे चले जाएंगे। और हम सब घर के काम करेंगे, चूल्हे में साफ़ सफाई। और टेंशन कहाँ पर होती है मैं आपको ये बताती हूँ आज, सिर्फ पकाने में भी, इसलिए कि क्या पकाने में, पता नहीं क्या पकाना है। बस ये एक ऐसा बड़ा टॉपिक है, मैं समझती हूँ ये हर घर की कहानी है कि क्या पकाना है। हर घर में यही सोचा जाता होगा, मेरे पास तो है कि अगर पता हो क्या पकना है तो मैं जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ तो बना ही लूँगी। लेकिन बस ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या बनाएं। तो खैर जी, ये रहा ऑमलेट, और रोटियां डल चुकी थी। और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टैंड रख कर वहाँ पे फ़ोन रख के आपको वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी परेशानी का बाइस बन रहा है कि फ़ोन, एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ में काम करना। मुझे ना किसी को बुलाना पड़ रहा है, कभी बच्चों को, कभी मेरे हस्बैंड को। सबको अपने अपने काम होते हैं, पर मेरे टाइम पर कोई अवेलेबल रहना ये कोई ज़रूरी है नहीं घर में। तो खैर, आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं ये भी। और अगर वॉइस ओवर में कोई प्रॉब्लम आ रही तो बहुत दिल से माज़रत। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छे वीडियोस लाने की। और इंशाल्लाह मेरा प्लान है भी कि थोड़ा सा किचन के पीछे जो पार्ट है ना, बहुत ख़राब हो चुका है, इसे थोड़ा अलग लुक देने के लिए मैंने बीच में इस पे क्या था कि अमेज़ॉन से कुछ शीट मंगाकर, प्लास्टिक की, पता नहीं उसे कहते क्या, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वो मैंने चिपकाया था उसे पूरे अच्छे से। लेकिन वो फिर ख़राब हो गया बहुत दिन के बाद। तो मैं सोची अब इसको निकाल दूंगी। अब मैं उसे जैसे ही खींचती हूँ तो उसका पूरा ग्लू जो है ना टाइल्स पे चिपक चुका है।
तो अब ग्लू चिपक के तो पहले से और ज़्यादा इतना ख़राब हो चुका है वो कि ये देखिए आप, ये वाला पार्ट, ये मैं इसको निकाल कर यहाँ पर पूरा मैंने सोचा है कि थोड़ा कुछ टाइल्स वगैरह लगा लिया जाए या जैसे भी हैं, बट इसको क्लीन तो देखते हैं कैसे चीज़ें सेट होंगी, कैसे क्या होगा, कहाँ तक बनेगा और या नहीं। और इंशाल्लाह मैं तो दुआ ही करती हूँ कि बन जाए। और ये है, मैंने यहाँ पर कुछ रोज़ पहले टमाटर के चक्तियाँ थोड़े से काट कर इसमें मट्ठी के अंदर दबाया था और ऊपर से मट्ठी, लेकिन अभी तक कोई झाड़ इसमें आया नहीं। मैं समझती हूँ करके मुझे 3-4 महीने हो चुके हैं। और ये है कड़कती हुई धूप, कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत तेज़ धूप है। और ये रहा आंगन, और ये है आम का झाड़ जो इतना बड़ा है कि आप देखोगे तो परेशान हो जाओगे। और इसकी जड़ें सारी आंगन में इस तरीके से फैल रही हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से ज़मीन पर उसने सारा कुछ तोड़ रखा है और इतना परेशानी का बायस बन चुका है। लेकिन कहते हैं कि हरा भरा झाड़ निकालना नहीं चाहिए घर से, सही चीज़ होती नहीं है, तो मैं इसे निकालूंगी तो नहीं। पर आप बताएं क्या किया जा सकता है इसके बारे में। और ये देखिए मट्ठी तक ऊपर आ जा रही है पत्थर को तोड़ ताड़ कर, सारे पत्थर उथल पुथल है यहाँ के, सारा कुछ चूल्हे के अंदर तक इसकी जड़ें आ चुकी हैं। ये देखिए आप देखते जाएं और वो देखने में इतना ही कोई बड़ा झाड़ है कि मैं आपको क्या बताऊं। और बहुत ज़्यादा इसका पार्ट तो छत पर भी है, इसकी शाखें बस इतना टूट रहा है ना कि ये घर के अंदर अब घुसना इसे बाकी है। और हर तरफ से, कोई एक तरफ से नहीं, पीछे से भी ये देखें आप, पूरा दीवार में क्रैक्स, नीचे क्रैक्स। और पीछे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उन्होंने बताया कि उनकी तरफ भी इसके कुछ क्रैक्स, मतलब इसकी जड़ें आई थी, लेकिन खैर उन्होंने तो इग्नोर कर दिया है इसको, क्योंकि वो थोड़ा हटकर है। तो अब निकालें भी तो इसे निकालें कैसे, आप बताएं मुझे। कितना मुझे टेंशन हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना बड़ा है और इतने भर भर कर इसमें आम लगते हैं कि मानो कि ये झाड़ है ना, दुल्हन बन जाता है जब आम के दिन होते हैं। तो ये है इसकी बोरिंग, इसकी बोरिंग ने, ये है यहाँ पर हमने बोरिंग भी लगवाई थी, उस वक्त कुछ नहीं था और बोरिंग को भी इसने ख़त्म कर दिया है। वो बोरिंग में पानी भी नहीं है, लेकिन मैं आज खोलकर इसका नल देखती हूँ कि क्या चक्कर है इसका, क्या हिसाब किताब है। तो देखिए पूरा अब ऐसा लग रहा है कि ये झाड़ ही रहेगा क्या घर में, हम नहीं रहेंगे, बताएं आप। अब इस तरीके से अगर ये फैलेगा, सारा घर के अंदर आ जाएगा, तो क्या किया जा सकता है इसका। अल्लाह खैर करे, अल्लाह आसान करे। तो मैंने इसे थोड़ा खोलकर देखा है तो ख़तरा कुछ पानी आया तो है, और इतनी खुशी हुई है मुझे, यकीन जानिए आप कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन खैर ये ख़तरे की ही बात है, इतने ख़तरे से तो कुछ नहीं होगा ना। टाँकी में तो पानी आ नहीं सकता, इससे ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इससे आगे तो जाएगा नहीं है पानी। और खैर यही है, देखिए आप कितना टूट चुका है ये सब कुछ। फिर मैंने बंद कर दिया इसको, सारा आंगन टूट फूट चुका है। खैर आप लोग दुआ कीजिएगा, और कोई हल है इसका तो बताएं मुझे लाजमी। और ये यहाँ पर ना, एक ऐसे ही मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने चेक किया तो मुझे लगा यहाँ पर कोई छोटा सा करी पत्ता है, लेकिन ये बढ़ता ही नहीं। ऐसे तो कई आए और चले गए, बढ़ते ही नहीं। अब मैं दुआ करती हूँ कि ये कुछ बढ़ जाए तो मज़े के सालने बनेंगे, जब दाल बनेगी तो मैं उसमें डालूँगी इंशाल्लाह। तो खैर यही है लाइफ, यही है रूटीन, रही है मसले मसाइल हर घर के, कुछ अलग तरीक़ों में, हर एक के पास। ये है घर की रूटीन। और आपकी रूटीन क्या होती है, ज़रूर मुझे बोलें, बताएं। और इसका कोई हल है तो ये भी मुझे लाजमी बताएं आप लोग। तो खैर यही है ज़िंदगी, अल्लाह सब पर आसानी करे, अल्लाह सब पे रहम करे, अल्लाह हम पर रहम फरमाए और खैर का मामला करे। तो चलिए अब मैं यहाँ पर लेती हूँ वीडियो का एंड। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर शामिल रखें। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।